नमस्कार दोस्तों, एक्सपो वेव्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द 9 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम की एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने स्टेप 5 के बारे में जाना था, यानी खुद का और अपने पैसों का सम्मान करना। हाँ, और जब हम सम्मान करना सीख जाते हैं तो अगला कदम आता है सही निर्णय लेने का। और यहीं पर शायद ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। बिल्कुल, वो दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए आज हम स्टेप 6 पर बात करेंगे। जो है ट्रस्टिंग योरसेल्फ मोर देन यू ट्रस्ट अदर्स। हाँ, यानी दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन ये जरूरी क्यों है इतना? देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, हम दोस्तों को देखते हैं, रिश्तेदारों की सुनते हैं, या कोई सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है और बस अपनी मेहनत के पैसे लगा दिए। बिना सोचे समझे। बिल्कुल, किताब में यही बताया गया है कि जिन लोगों का अपने निवेश के साथ आप कह सकती हैं कि इमोशनल कनेक्शन होता है और जो अपनी सूझबूझ पर भरोसा करते हैं, वे ज्यादा सफल होते हैं। और जो लोग घबराहट में या दूसरों के कहने पर निवेश करते हैं, वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। अच्छा, तो ये जो सेल्फ ट्रस्ट है, ये अचानक से तो नहीं आ सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक के जो सारे कदम थे वो हमें इसी के लिए तैयार कर रहे थे। एक तरह से ये एक फाउंडेशन है। हाँ, जैसे अपने अतीत को समझना, मतलब स्टेप 1। और अपने डर का सामना करना, स्टेप 2। सही है। फिर अपनी आर्थिक सच्चाई को देखना, यानी स्टेप 3। और फिर परिवार की जिम्मेदारी लेना। ये सब मिलकर आपको वो हिम्मत देते हैं, वो ताकत देते हैं कि आप खुद पर भरोसा कर सकें। एग्जैक्टली। तो फिर सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग करते हैं? अपनी इनर वॉइस या गट फीलिंग को नजरअंदाज करना। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती है। लोग अक्सर दूसरों की राय सुनकर घबरा जाते हैं। बिल्कुल। और एक और बात, वो पैसों की भाषा सीखने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। हाँ, ये बेसिक चीजें, और बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर पर भरोसा कर लेते हैं। वैसे जो श्रोता इस पूरी सीरीज को एक क्रम में समझना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी। हाँ, जरूर। अगर आप पूरी सीरीज को एक सीक्वेंस में समझना चाहते हैं, तो द 9 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो वापस आते हैं। खुद पर भरोसा बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, जैसा मैंने कहा, पैसों की भाषा सीखें। मतलब ये बेसिक शब्द समझें, स्टॉक्स, फंड्स। हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार आप समझ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है। और दूसरा, अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू करें। कोई भी फैसला लेने से पहले बस शांत बैठकर सोचें कि आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है। मतलब अगर कोई निवेश आपको असहज महसूस कराए, भले ही कोई भी सलाह दे रहा हो, तो उस पर एक्शन मत लीजिए, रुक जाइए, सोचिए। और तीसरा कदम फाइनेंशियल एडवाइजर से जुड़ा होगा शायद। बिल्कुल, अगर आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर चुन रहे हैं तो उनसे सवाल पूछें। सिर्फ उनकी सुने नहीं, बल्कि सवाल करें। हाँ, सुनिश्चित करें कि वे आपकी स्थिति और आपके लक्ष्यों का सम्मान करते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। याद रखें, वे सिर्फ सलाहकार हैं, आपके पैसों के मालिक नहीं। अंतिम निर्णय हमेशा आपका है। तो आज हम अपने श्रोताओं से भी एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपने आखिरी बार कब किसी और की सलाह पर निवेश करके घबराहट महसूस की थी, और क्या आपकी इनर वॉइस आपसे कुछ अलग कह रही थी? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो आज का सार एक तरह से यही है कि असली फाइनेंशियल आत्मविश्वास बाहर से नहीं, वो अंदर से आता है। ज्ञान से और खुद पर भरोसे से। आपको खुद पर दूसरों से ज्यादा भरोसा करना ही होगा। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, तो आप उन सभी अच्छी चीजों को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनके आप हकदार हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने अगले कदम पर पहुंचते हैं। स्टेप 7। हाँ, स्टेप 7, बीइंग ओपन टू रिसीव ऑल दैट यू आर मेंट टू हैव। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में और विस्तार से जानेंगे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम की जर्नी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम इस जर्नी के नेक्स्ट स्टेप को डिटेल में समझेंगे। तब तक कीप राइडिंग द वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन।